हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मेरा डे 2 है पुणे में और ऑफकोर्स आप देख रहे होंगे कि कल रात की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो मैं अभी भी ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास इनफ टाइम नहीं है सोने के लिए, तो जस्ट फॉर यू गाइस। सो पहले बता देती हूँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। एंड क्या तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आज हम जाने वाले हैं महात्मा फुले म्यूजियम देखने के लिए, जो कि पुणे में शिवाजी नगर के पास है। तो वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करने वाले कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बहुत वहाँ का सुना है कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एंड मुझे म्यूजियम देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, तो आज हम वहीं पर जाकर देखने वाले कि एग्जैक्टली क्या है। और मेरा भी फर्स्ट टाइम है, सो सी यू देयर। तो वी आर रेडी, हमने अपना गॉगल पहन लिया है और मास्क और बैग, दैट्स इट। सो चलिए अब हम जल्दी से जाते हैं, क्योंकि अभी हमें पीएमटी पकड़नी है या फिर हम ओला कर देंगे। बट यहाँ से शिवाजी चौक बहुत ही नज़दीक है, सो आई थिंक हम ओला से ही जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं महात्मा फुले वस्तु संग्रहालय। तो ये बहुत ही बाहर से खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तोप रखी है और उनका स्टैचू। तो अभी हम एंटर करने वाले हैं। बाकी की जो प्रोसेस होती है लाइक फीस और कितने चार्जेस लगते हैं कैमरे या फ़ोन के लिए, तो हम आपको बता देंगे। तो जब आप म्यूज़ियम में आते हो तो यहाँ पर मोस्टली कैमरा अलाउड नहीं करते, बट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो शूट करने के लिए। और फिर हमने एक पार्ट पूरा देख लिया अभी, जो कि एकदम स्ट्रेट है, एग्जैक्टली एक पूरी लाइन है जहाँ पर आपको बहुत सारे एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स दिखेंगे और अलग अलग प्रकार के प्राणी दिखेंगे, जो कि लगभग लकड़ी से बनाए गए हैं, उनके सींग से बनाए गए हैं। तो वो सब दिखेगा वहाँ पर ही आपको। कांच का सब कुछ दिखेगा, अलग अलग कलर के पत्थर दिखेंगे। तो वो सब अभी फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया है और अब हम आगे जा रहे हैं। एग्जैक्टली म्यूज़ियम के अंदर पूरा जो एरिया है वो डिवाइड किया है अलग अलग सेक्शन में। तो अभी जहाँ पर हम आए हैं वहाँ पर आप सब कुछ साइंस से रिलेटेड जो है वो चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि लैम्प है या फिर अलग अलग तरह की आर्किटेक्चर साइट जो है वो यहाँ पर दिखाई गए हैं। तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं, तो चलिए ये पार्ट देखते हैं। तो ये वाला पूरा बायोलॉजिकल पार्ट है, जहाँ पर आपको दिख सकते हैं हमारे ह्यूमंस पार्ट और उनका नॉलेज दिया गया है। तो ये वाला पूरा सेक्शन उन्होंने लगाया है इस तरह से, कुछ मतलब पोस्टर में लगाया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, सो आप देख सकते हैं इसका कलर निकल रहा है, बट स्टिल आप इसको रीड कर सकते हैं। इस हालत में तो है ये अभी। और यहाँ पर कुछ पार्ट भी लगाए हैं, तो आई थिंक ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है देखने के लिए। बिकॉज क्या नहीं मम्मी हो। तो ये जो पार्ट है पूरा साइंस सेक्शन है अगेन, जो यहाँ पर ब्रेन है, आइज़ है और ईयर सॉरी तो ये वाला पार्ट है। फिर ये जो इंटरनल पार्ट है उसका सेक्शन है, जहाँ पर अगेन चार्ट्स भी लगाए हैं, पार्ट भी दिखाए गए हैं। तो साइंस स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा वाला एग्जीबिशन है। और यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया रिलेटेड सारे पोस्टर्स है और बाकी हमें कैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए उसके बारे में भी है, डाइट कैसे होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर है। फिर ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो हमारे लिए अभी मशीन से यूज़ की जाती है उसके बारे में है। ये हमारी कम्युनिटी हेल्थ है, जहाँ पर अभी इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में है। फिर ये ड्रग्स एंड मेडिकल्स, जो कि अभी फ़िलहाल हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और ये अल्कोहल रिलेटेड सब कुछ है, जहाँ पर अल्कोहल का यूज़ कैसे किया जाता है मेडिकल्स में और हम ना यूज़ करें तो ये बेहतर है हमारे लिए। और इस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी दी गई है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर आना, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है यहाँ पे।
तो ये कुछ स्मृति चिन्ह है यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रकार है लैंप्स के जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में बनाने के लिए। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा वाला म्यूज़ियम है। तो अभी तक हमने देखा कि पूरा साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर था, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स पार्ट बहुत कुछ दिखता है। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और अभी हम जाने वाले हैं देखने के लिए पूरा सेक्शन जो कि रिलेटेड है लकड़ी का। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनाई गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिख रही है। तो अब हम वो पूरा सेक्शन देखने वाले, लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता था पहले और अब कैसा यूज़ हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो वाला पार्ट है वो पूरा नारियल का बनाया हुआ है। जो सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। और मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला पसंद आया है क्योंकि ये गुल्लक है जिसमें हम बचपन में पैसे डालते थे। और कुछ ग्लास बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं। ये फ्लावर्स लाने के लिए जो पहले यूज़ करती थी लेडीज़, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इक्विपमेंट्स जो कि खेती में यूज़ किए जाते हैं। तो फ़िलहाल तो पता नहीं ये यूज़ करते हैं नहीं लोग, बट यहाँ पर पुरानी सारी चीज़ें जो यूज़ करते थे वो है। मैंने ये बहुत बार देखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर भी नारियल का जो भी कुछ बन सकता था वो बनाया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तो पूरा एक नारियल लगाया हुआ है, तो वो मतलब वो दर्शाता है कि यहाँ पर सब कुछ नारियल का ही है। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि नारियल से बनी होगी। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये भी नारियल से ही बना हुआ ब्रश है जो कि अभी हम प्लास्टिक का यूज़ करते थे। और ये झाड़ू ये तो होता ही है सभी के घर में। और ये कुछ रस्सियाँ जो कि नारियल से बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रेशम। आप देख सकते हैं रेशम। ये जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी वाली चीज़ है जो कहीं पर दिखती नहीं। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत, मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है इसको। उसके जो रेशम का जो पेड़ होता है, मतलब ऑफकोर्स वो कीड़े से निकलता है, बट जिस पेड़ पर वो रहते हैं उसका ये पत्ता है। और यहाँ पर कुछ रखे हुए हैं सैम्पल्स। ये वो कीड़ा है और ये उनसे निकला हुआ। यहाँ पर वो सब कुछ है जो आप नहीं देख सकते बाहर। और यहाँ पर वो पूरा रखा है उन्होंने रेशम, ये पर आप पूरा देख सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ सैंपल है जो रेशम से बनाए हुए हैं। और देख सकते हैं आप इतने खूबसूरत प्रोडक्ट। और जिन्होंने बनाए फर्स्ट फैक्ट्रीज ओपन किए हैं उनके बारे में भी है, यहाँ पर फ़ोटोज़ भी लगाए हुए हैं। तो ये पार्ट है जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कापूस है। एक्चुअली मुझे पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट उससे बनाई हुई चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। और मोस्टली उसका यूज़ फैब्रिक में ही किया जाता है। तो ये वाला सेक्शन है जो है अलग अलग प्रकार के कागज़ से बनाए हुए चीज़ें, जो कि इसको कहते हैं पेपर फ्रॉम वेजिटेबल फाइबर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और एक्चुअली हम अभी भी यूज़ यही कर रहे हैं नोटबुक में। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं होता ये एग्जैक्टली कैसे बनता है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको ये प्रोसेस भी पता चल जाएगी। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेपर्स लगाए हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं। तो ये वाला सेक्शन है जहाँ पर पेड़ कैसे बनते हैं, उनको कैसा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उनकी ग्रोथ कैसी होती है, कितनी सन की ज़रूरत होती है, ये सब कुछ यहाँ पर लगाया है। और कुछ डायग्राम्स भी दिखाए हैं जिनमें एग्जैक्टली सेल्स कैसी होती है, उससे कैसे पानी मिलता है, कितने साल तक वो रहते हैं। यहाँ पर सब कुछ है जो हम 11-12 में सीखते थे। लाइक 10th स्टैंडर्ड में भी ऐसी वाली चीज़ें अगर हमें मिल जाती तो हम बहुत ही होशियार बन जाते।
तो जो लोग एग्जैक्टली विलेज में रहते हैं उनको ये पता ही होगा कि ये अलग अलग प्रकार के बैल हैं जिनका डिवाइड किया है। और मैं यहाँ पर लिखा है कि डांगी बैल, किलारी, और इसका नाम नहीं है, आई थिंक ये गाय है। हाँ ये गाय ही है। और यहाँ पर ऐसे अलग अलग जो मशीन्स रखी हुई है वो इनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और आज के एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ किया जाता है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर दिखाया गया है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ्रेम्स जो कि अबाउट इनके बारे में जो आज के मतलब अभी जो फ़िलहाल इन्वायरमेंट है जो इनके लिए सूटेबल नहीं है, तो उनके कुछ पिक्चर्स है जो कि हमें एग्जाम बताते हैं कि फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम प्रदूषण थोड़ा कम करें, जिसके वजह से इनकी ज़िंदगी बहुत खतरे में है। तो इनकी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाए हुए हैं। नेक्स्ट सेक्शन अगेन उनके लिए ही है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मतलब जो इंडियन सारे एनिमल्स है उनका कलेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्रेम में मंकी है और यहाँ पर भी अलग अलग दिखाए गए हैं। ये वाला मोमेंट बहुत ही प्यारा दिख रहा है, प्यारा नहीं है एक्चुअली, खतरनाक है। और फिर चील, अलग अलग प्रकार के पक्षी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी फ्रेम और इन्फॉर्मेशन लिखी गई है यहाँ पर छोटे से लाइन में है। तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है इतना ज़्यादा, बट यहाँ पर है तो आप रीड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सेक्शन अगेन जो बचे हुए हैं जो आपको पता नहीं है, हरिन, बियर्स, तो उनके बारे में यहाँ पर है। और स्पेशली जिनको पसंद है ये सब देखना तो उनके लिए बहुत ही ख़ास सेक्शन बनाया गया है। पूरा यहाँ पर एनिमल के बारे में है, वाइल्ड एनिमल के मोस्टली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन फ्रेम्स कुछ फ़ोटोज़ लगाए हैं जो एग्जैक्टली फोर्ट से लिए हो गए कहीं से, तो वो अलग अलग प्रकार है यहाँ पर। और ये आई थिंक डायनासोर का पिक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं, स्केलेटन है पूरा सिर्फ और सिर्फ। तो अब हम देखने वाले हैं कि कीटनाशक जो कि एक फार्मर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल इस स्टेज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं हमारे फ्रूट्स। तो ये वाले जो कीड़े हैं अलग अलग प्रकार के जो ख़राब करते हैं हमारे पूरे खेत को, तो वो यहाँ पर लगाए हैं। और ऊपर भी है, मतलब कीड़े बहुत सारे हैं जो ख़राब कर देते हैं हमारा खाने का, तो यहाँ पर वो लगाए गए हैं। और उनसे बचाने के लिए आगे यहाँ पर जो बॉटल्स रखी है वो है कीटनाशक, जिनमें जो पाउडर है वो अगर उन पे डाला तो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ और भी अलग अलग प्रकार के जो बटरफ्लाइज है जिनसे हमें ख़तरा होता है वो यहाँ पर लगाए हैं। तो अमेजिंग कलेक्शन है यहाँ पर। अगर आप आ रहे हो और अगर आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये म्यूज़ियम है। आई थिंक बहुत ही नॉलेजेबल म्यूज़ियम है। तो ये वाला सेक्शन है जहाँ पर पेड़ से मिले हुए जो भी पार्ट्स होते हैं उनसे बनाए गए कपड़े हैं ये। तो ये जैकेट है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है बट, और ये पैंट है, यूज़ करते सकते हैं या नहीं पता नहीं, बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जड़ी बूटी की तरह यूज़ की जाती है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लाइक 1960s वाला पार्ट दिख रहा है, बट ये बहुत खूबसूरत है। अगर आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, एस्थेटिक सारी और पुरानी, तो आपके लिए ये है। सो ये लकड़ी से ही निकलने वाले जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं एक्स्ट्रा वाले, लाइक हम तो मोस्टली यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स में, तो वो है डिंक। तो उसी की तरह ही ये वाले प्रोडक्ट्स है जो लकड़ी से ही निकलते हैं। तो ये भी यहाँ पर रखे हैं। बहुत लोगों को ये पता ही होगा, रिटिका कहते हैं इसको, और तो ये वाली चीज़ें यहाँ। सो अभी हम देखने वाले हैं बाम्बू से बनी हुई सारी चीज़ें। तो यहाँ पर उसका भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। और मोस्टली जो वनस्पति होती है, प्लांट्स होते हैं, उनसे जो चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पर बहुत क्वांटिटी में है। अगर आप एक पूरे
फॉरेस्ट लवर हो तो प्लीज़ चेक आउट दिस म्यूज़ियम, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो मोस्टली मैं बाहर नहीं देख पाती थी, वो म्यूज़ियम में दिख जाते हैं। तो अब हम वो दिखने वाले। तो यहाँ पर बाम्बू से बनाई गई हुई बैग्स है, कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम घर में मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये सबको पता ही होगा, रोटी रखने वाला जो अभी भी यूज़ करते हैं इंडियंस घर में। और ये सबसे बड़ा आई थिंक बाम्बू का ही पार्ट है। और फिर ये चेयर बनाई गई है। और ये कुछ अलग नेक्स्ट है, अगेन वनस्पति से मतलब वेजिटेबल फाइबर से बनाई गई चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं ये बनाई गई है। फिर ये मोस्टली यूज़ किया जाता है अभी एस्थेटिक के लिए, बहुत व्लॉग्स में मैंने देखा है। यहाँ पर कुछ बैग्स है जो कि फाइबर से बनाई है, प्लांट्स की ही ये फ्रेम है जिसमें पिकॉक है। फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अलग, जो उसको लाख बोलते हैं मोस्टली, ये आजकल लेडीज़ जो चूड़ा पहनते हैं उसमें होता है। तो ये उससे बनाई हुई चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा बोलते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता, बट यहाँ पर लिखा नहीं है इस बारे में। तो ये मिक्स एंड मैच सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी है तो वो प्लांट से बनाया हुआ है। या दैट्स इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट के बारे में है तो एक चंदन का पूरा एक लकड़ी है यहाँ पर इतनी बड़ी, जो म्यूजियम में ऐसे ही रखी हुई है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट दिया गया है चंदन की लकड़ी को, जहाँ पर चंदन की लकड़ी कैसे यूज की जाती है और किस टाइप में मिलती है फ़िलहाल उसके बारे में है। और एक सेक्शन है जहाँ पर लकड़ी से बनाए हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, जो कि मोस्टली पुरातन काल में यूज़ किया जाता है। तो ये वाला था कि हुक्का मारने के लिए यूज़ किया जाता था। और भी बहुत सारे हुक्के के अलग अलग प्रकार से यहाँ पर रखे हुए हैं। सिगरेट्स तब ये टाइम में यूज़ किया जाता था वो वाला। और फिर यहाँ पर कुछ सेट है जहाँ जिसमें हम चाय पी सकते हैं या फिर शॉर्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मुझे आगे हुक्का का एक और पार्ट। और यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की जो यूज़ किए जाते हैं डेली लाइफ में वो प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर शूज़ लगाया जाता है, ये है पादुका जो हम यूज़ करते हैं, जो भी अभी मंदिर में दिखते हैं सिर्फ। और ये अलग अलग चीज़ें। और तो यहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन है अबाउट द लकड़ी का जो कुछ भी है। अभी हम जिस सेक्शन में आए हो बहुत ही ज़्यादा फूल वाला सेक्शन है। प्लीज़ सी, मेरे पीछे लॉयन है इतना बड़ा, तो घबरा मत जाना, सब कुछ डुप्लीकेट्स है। हाँ, पुराने संग्रहालय नहीं है ये एग्जैक्टली, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसी तरह इनके बारे में हमें कुछ पता चल जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है। तो वी आर गोइंग टू सी दिस। तो ये है फ्रॉम अफ्रीका के लॉयन से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं ये वाला, मतलब कूल गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। एंड यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है देख किन्होंने यहाँ पर लाया है। और यहाँ पर एक छोटा सा बेबी भी है इनका, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है यार। तो अभी हमने देखा अफ्रीका का लॉयन, सो व्हाई नॉट इंडियन। तो यहाँ पर इंडियन लॉयन भी है और वो अफ्रीका के लॉयन से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अभी मैं पूरा दिखाती हूँ। इंडियन लॉयन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये वाले जो दो हैं वो इंडियन लॉयंस है और ओ माय गॉड ये बहुत ही बड़े हैं, इससे कहीं ज़्यादा, अफ्रीका से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है। ये वाला मेरा फेवरेट पार्ट होगा इस म्यूजियम का। फिर यहाँ पर है हमारी उल्लू बहुत ही प्यारी दिख रही है और ऐसे देख रही है हमारी तरफ। क्या आप देख सकते हैं इसको? ओ माय गॉड। फिर ये है मांजर कौलिया मांजर, और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर। तो ये है सील मासा, जो आप नहीं जा सकते सी में, तो लाइक मैं नहीं जा सकती पानी में, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं सी फिश। और आप देख सकते हैं ये है भारतीय हाथी का स्कल,
जो कि बहुत बड़ा है और मैंने कभी भी अंदर से नहीं देखा। अगर आप भी चाहते हुए देखना प्लीज़ इसका होना। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि ये एग्जैक्टली क्या है, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर है कुछ पैरट के सैंपल्स अलग अलग प्रकार के, और उनके बारे में, और कुछ यहाँ पर हड्डियाँ भी रखी है जिसके बारे में कुछ नहीं है लिखा हुआ। तो ये है महाराष्ट्र के आन बान शान, महाराष्ट्र के पक्षी, जो आप देख सकते हैं इतने अलग अलग हैं और इनके नाम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बुलबुल, और यहाँ पर उन्होंने नहीं दिखाया है बुलबुल कहाँ पर है, तो अलग अलग है। तीतर गायब है यहाँ से, और ये कुछ है और जिसका नाम बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर बुलबुल मिसिंग है। बॉर्डर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, जिसका येलो कलर है, उसका नाम है हरदा। हरदा। जो भी लोग ड़ को द एक्सप्लेन करते हैं ना, उनको मराठी नहीं आती, दैट्स वाई, बट इट्स ओके, आप सीख जाएंगे इजीली। और ये पूरा घोंसला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सबसे ज़्यादा दिखने वाला पक्षी पर है इंडियन बर्ड्स, जो कि इतने बड़े बड़े हैं, और यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर उनका है। तो आप देख सकते हैं, अगर इनके साथ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है इंडिया को, तो आई थिंक दिस म्यूज़ियम इज़ द बेस्ट पार्ट टू एक्सप्लोर इंडिया। और फिर यहाँ पर और महाराष्ट्र के कुछ पक्षी हैं, जहाँ पर मुझे कोकिला दिख रही है, जिसका आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। काला कौवा जो हमेशा दिख जाता है इजीली। और फिर यहाँ पर है हमारी बुलबुल, जो कि बहुत छोटी है, बट एग्जैक्टली ये ओरिजिनल बर्ड्स है जिनको ऐसे बनाया गया है और रखा गया है, आई डोंट नो, पर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये ही चिमनी एग्जैक्टली रियल लग रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप नहीं देख सक पाए इन लोगों को, प्लीज़ यहाँ पर आ जाए। तो ये है महाराष्ट्रियन मछली, जो मुझे मोस्टली मास्टर शेफ ऑफ इंडिया में दिखी, तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। और बोम्बिल मोस्टली महाराष्ट्र में यूज़ किया जाता है, तो बट ये वाली भी मिल जाती है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम है, मतलब ये बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है उन लोगों ने। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत म्यूजियम है देखने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथी एक और एक है वाइट कलर का, और जो पता नहीं है, जिस पे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये चिनेमाती का है, और ये है जो बैल के सिंग का स्ट्रक्चर, पूरा अंदर का पार्ट है ये एक्चुअली स्कल। जो हमारे खेत खराब करते हैं वो है ये रानडुक्कर। एग्जैक्टली, ओह माय गॉड, कितना बड़ा है, इसके दांत तो देख लो। और फिर यहाँ पर कुछ स्कल्प है उनके ही, और ये है मुंगूस, जो कि अगर आप देखो इसका मोटा का काम हो जाता है, ऐसा कहते हैं इंडिया में। तो सी, तो ये है चीता, सॉरी ये है बिबट्या, जिसका नाम आगे रखा है, बट इसका मुंह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बाप रे। मम्मी डरा मत। तो ये है बिबट्या। फिर हम देखने वाले ये और एक अलग, यहाँ पर मतलब आपको फीमेल और मेल वाला भी पार्ट दिख जाएगा, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें कुछ पानी में रहने वाले और कुछ जंगल में रहने वाले और पूरे प्राणी हैं। और यहाँ पर अगेन थोड़ी सी फ्रेम्स है, और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर रखा गया है, तो ये सिविल के लिए मोस्टली है कि डिज़ाइन कैसे बनाया जा सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे पता नहीं ये गेट ऑफ इंडिया है और समथिंग, अगर मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर नेम पुट कर दूँगी। तो ये तो लग रहा है ताजमहल है, और ये गेट ऑफ इंडिया ही है, यहाँ पर लिखा है, सॉरी मैंने रीड नहीं किया था। तो ये मुंबई का गेट ऑफ इंडिया है, और ये है ताजमहल। अगर कोई आगरे का फ़ैन है तो प्लीज़ देख लो। तो यहाँ पर है महाराष्ट्र में हुए जो स्नेक होते हैं उनके टाइप्स, और जो स्नेक को मारते हैं वो वाले लोग। तो ये इतने सारे प्रकार के अलग अलग स्नेक्स हैं, और
ये क्या बोलते हैं इसको, बेड़ुक। तो ये जो, हाँ, मगर, पेड़ुक और अलग अलग है सरडा, और ये घुबड़ जो हमारे सांप को खा जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी है, मोस्टली यहाँ पर इंडियंस इंक्लूडेड है, बट बाहर के भी कुछ है। और आप देख सकते हैं इनके नाम इनके नीचे है। और ये है मेरा फेवरेट यहाँ का चातक, क्योंकि ये मुझे बहुत सारी हमारी जो क्लास थी 10th की तब सिखाया जाता था। और ये मेरी वाली पसंदीदा है हमारी स्क्यूरल। और फिर यहाँ और भी अलग अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के मुर्गे और मुर्गियाँ हैं जो आप देख सकते हो, और मोस्टली पीपल्स को पता ही है इस बारे में। तो पार्ट है यहाँ पर मधुमक्खियाँ कैसे बनाई जाती है और उनसे हनी कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में है। यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर कुछ मधुमक्खी के सैंपल्स रखे हुए हैं, कुछ हनी के सैंपल्स है, और पहले कैसा स्ट्रक्चर था उनका, उस बारे में सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। ये है डॉग जो कि वाइल्ड डॉग है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मराठी और इंग्लिश नेम। और फिर ये है शींग और वो भी है सांबर की, माय गॉड, हॉनर्स ऑफ सांबर। तो अब हम जो सेक्शन देखने वाले हैं वो है पूरा मशीनरी पार्ट। और यहाँ पर अलग अलग मशीन्स है, जो भी इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले लोग होते हैं उनके लिए ये बेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो लगती है और जिनसे फिटिंग्स या फिर मशीन्स बनती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो अब हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स सी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ओल्ड पार्ट से, जो कि इंजन है कर्लोस्कर कंपनी का। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना पुराना है, उसको गंज भी लग चुका है। और ये कुछ और पार्ट, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पार्ट। तो ये वाला मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, जो कि आउटलाइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम जनरेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो स्टीम पे चलते हैं, वाफे पे चलते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रेलवे से रिलेटेड है। और फिर यहाँ पर भी कुछ दिखाया गया है। और फिर ये कुछ मशीनरीज है जो भी चलती है स्टीम पे। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है दिखने में भी और यूज़फुल भी है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, ऊपर से नीचे सब कुछ यहाँ पर ऑयल रिलेटेड है। और ये पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया है कि एग्जैक्टली कंपनी में कैसा ऑयल निकालते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है मशीन्स का। तो ये वाला सेक्शन है। तो ये है प्रोजेक्टर, और इसके सामने एग्जैक्टली जो हम डेली यूज़ में ऑयल यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसके बारे में, जो मशीन्स होती है कैसा स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में। तो ये है प्रोजेक्टर, और इसके सामने एग्जैक्टली जो हम डेली यूज़ में ऑयल यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसके बारे में, जो मशीन्स होती है कैसा स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में। अभी तक हमने देखा कि सारी मशीनरी कैसी होती है और किस तरह ये वर्क करती है। तो अब हम देखने वाले कि जो पार्ट्स होते हैं इनको यूज़ करने मतलब इनको एक साथ जोड़ने के लिए, वो पार्ट अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से रिंग्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं, और एक मशीन को जोड़ने के लिए जो कि बॉल्स में है अवेलेबल। यहाँ पर लिखा गया भी है इंफॉर्मेशन इनके बारे में। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ और मशीनरीज है जो कि इलेक्ट्रिकल मतलब लाइट के खाते में यूज़ की जाती है, वो वाली सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला बहुत ख़तरनाक है। अंदर वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि ड्रिल मशीन होती है उसका, और मुझे एग्जैक्टली नाम भी पता नहीं है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर दिखाया गया है कैमरा, जो कि ओल्ड प्रोसेसर कैमरा है। और फिर कुछ बेल्स लगाई हुई है, फ्रिज का स्ट्रक्चर, और उसके साथ एक औरत है।
और यहाँ पर कुछ औरों की तरह पानी के लिए भी है। घड़ी है जो कि बहुत ओल्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। तो ये पूरा टूल किट है एक, जहाँ पर अलग अलग शेपर्स है जिससे आप अलग अलग मशीन्स को खोल सकते हैं। फिर ये वाला और एक ही जहाँ पर बहुत ही अलग अलग पत्थर है जिससे आप आपकी शेपर को और भी मतलब छोटा या फिर बड़ा बना सकते हो, वो वाले प्रोडक्ट्स है यहाँ पर। और ये कुछ दिखाए गए हुए घर्षण पदार्थ है। मोस्टली ये वाली जो प्रोडक्ट है जिससे हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको साफ़ किया जाता है। इसमें सैंड है, कोक है, सॉल्ट है और भी सैंड डस्ट है, तो ये वाले यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो प्रोडक्ट्स और जिनसे मशीन को जोड़ा जाता है वो वाले। इसमें सिलिकॉन का भी यूज़ किया गया है और अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में हम मोस्टली नहीं जानते, बट आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं इनके बारे में। तो ये वाला जो है वो प्रीमियम फाइबर एंड जो कि पेड़ से लाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इनसे बनाए गए हैं और मोस्टली साइंस स्टूडेंट जो यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लैब में, वो वाली चीज़ें यहाँ पर है। तो ये वाला प्रोसीजर पूरा दिखाया गया है कि एक प्लांट से उसका पूरा मतलब अंदर का जो चीक होता है उसको बाहर निकाल रहे हैं प्लांट को कट करके। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस, जहाँ पर बहुत सारे पेट्रोलियम्स आपको दिख जाएंगे अलग अलग टाइप के, यहाँ पर उनके नाम से और इन बॉटल में उनका सैंपल भी है। और यहाँ पर कैसे प्रोसीजर होता है, किस तरह निकाला जाता है उसके बारे में है। ये कितनी लेयर्स होती है, यहाँ पर टावर से सिग्नल लाया जाता है और कैसे अब्सॉर्ब किया जाता है चीज़ों को, वो दिखाया गया है। यहाँ पर पूरे जो मिट्टी है उससे नीचे जाकर कैसे निकाला जाता है उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कुछ लेआउट्स लगाए गए हैं जिसका नाम है माइको कंपनी, और उनकी लेआउट से पता नहीं कितनी पुरानी कंपनी है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या है। पर ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप, इस पर लिखा गया है और यही उसका पार्ट है। और ये कुछ पार्ट्स है जिससे जोड़ा जाता है और निकाला जाता है। और यहाँ पर उसका मैकेनिज़्म कैसा है, किसको कैक बोलते हैं, वैक्यूम चैम्बर कौन सा होता है, इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारा इन्होंने डायग्राम बनाया है। आप इसको रीड करके इस पूरे मशीन के बारे में जान सकते हो। अभी तक हमने जो देखा आप देख सकते हो कितना बड़ा सेक्शन था। तो अभी हम आए हैं इस सेक्शन में जिसका नाम है जियोलॉजिकल सेक्शन, जहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के पेट्रोलियम दिखेंगे और कैसे अब्सॉर्ब किया जाता है मतलब पृथ्वी से, मतलब कैसे निकाले जाते हैं वो सारे खनिज। तो अब हम वो देखने वाले। यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और ये कैसे निकाले जाते हैं। और हमें कुछ सैंपल भी दिखने वाले हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं कि कौन सा पेट्रोलियम है ये, या फिर कैसे यूज़ किया जाता है, वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिख जाती है। और कैसे इनको प्यूरीफाई किया जाता है वो कुछ मेथडोलॉजी यहाँ पर लिखी गई है और कुछ प्रोसीजर कुछ प्रोसीजर और कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखे हुए जो अब हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम देखने वाले फर्स्ट पानी कैसे निकाला जाता है और उसको कैसे प्यूरीफाई किया जाता है। तो मोस्टली ये वाला जो घड़े का स्ट्रक्चर दिख रहा है हम पहले यूज़ करते थे और अभी भी मोस्टली घर में यूज़ किया जाता है। फिर ये स्टैंड रखी हुई है, यहाँ पर कुछ रेत है, उसके ऊपर पानी रखा जाता था और जो भी नीचे आता था वो हम पीते थे। और यहाँ पर ये अभी भी राजस्थान में यूज़ किया जाता है ये वाला प्रोसीजर। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं और हमें अभी फ़िलहाल कैसे पानी प्यूरीफाई करके आ जाता है वो वाला प्रोसीजर यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग पत्थर है और उनके बारे में और मिनरल के बारे में यहाँ पर उनके नाम्स और उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है।
तो पत्थर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्शन है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ पर कितने सारे पत्थर थे अलग अलग, जो कि सी में से निकालते हैं अलग अलग कलर के। तो यहाँ पर कुछ और पत्थर है और जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं डेली लाइफ में, और जो कि कंपनीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो ये है चुन खड़क, जो कि घर बनाने के लिए पहले यूज़ की जाती थी। वैसे ही अलग अलग पत्थर है जिनके बारे में मोस्टली हमें पता नहीं है, बट ये अभी भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये वाला पत्थर है जो मोस्टली कॉमन हर सड़क पे आपको दिख जाएगा, जिससे सड़क बनती है एक्चुअली, ये वाला है। इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया इन लोगों ने, ऊपर नहीं रखा, मुझे वो बहुत ज़्यादा खटक रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है जितना ये बाकी जितने हैं उनके बराबर ही है वो भी। तो ये पत्थर का सेक्शन था। फिर यहाँ पर कुछ धातु वाले पत्थर है जो कि रॉ मटेरियल है। तो इसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चंद्रकांत। ये पत्थर का नाम चंद्रकांत है, यानी इमेजिन, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। और कुछ चीनी माती के पत्थर है, आगमाती और सफ़ेद चीनी माती और कुछ सल्फर के, और फिर अलग अलग प्रकार के जो धातु होते हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक वाला सेक्शन है। यहाँ पर जो फॉर्मूलाज हम याद करते थे, CO2 A2 मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर एक फार्मूला भी लिखा है। तो अगर आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अभी ये मिनरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो उनको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर साफ किया जाता है और खींचा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं जिनका यूज़ किया जाता है उस काम में। और यहाँ पर कुछ अलग अलग मिनरल्स के साथ और कुछ जो जिससे एब्जॉर्ब किया जाता है वो वाली चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। और कुछ कपड़े भी हैं जिससे साफ़ किया जाता है। तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है इतना बड़ा, वो एक कंपनी का है जिसका नाम है बुरमाहा ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो वो यहाँ पर कैसे वर्किंग होता है या फिर कैसा स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। तो ये है ओल्ड टाइप में जो यूज़ किए जाते थे, ताली, चाबी, ताला। तो ये वाले सारे यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अलग अलग प्रकार के हैं, और ये मोस्टली हमने अलग म्यूज़ियम में देखे थे, पर यहाँ पर बहुत ही अलग है। कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने हैं मोस्टली। और ये वाले जो है वो मेड इन लंदन है, जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर। ये वाली जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो नाखून से बनाई गई है। तो ये थोड़ा अजीब है, बट इस पे इतना छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ये इनकी पेंटिंग है जिनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, बट ये नेल से बनाई हुई पेंटिंग है। हमारे नेल्स इस तरह यूज़ किए जा सकते हैं, कैन यू इमेजिन। तो इस पे बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, अगर आप नज़दीक से देख रहे हो तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली इस आदमी की नाक, इसके मतलब होठ, ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर है चेस का बोर्ड जो कि फर्स्ट यूज़ किया जाता था, और कुछ स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर के लिए। तो उसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक है जो कि एक भट्टी है बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और जिसमें लोखंड को निकाला जाता था, मतलब आयरन निकालने के लिए जो प्लांट होता है उसके बारे में है ये पूरा स्ट्रक्चर। और एग्जैक्टली उसी के सामने और एक अलग अलग स्ट्रक्चर है जो कि गोवा का एक स्ट्रक्चर है। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये है जहाँ पर आयरन निकाला जाता था, वो ये जगह है गोवा की। तो इसका नाम पूरा नहीं दिखाया गया है, बट वो स्ट्रक्चर है। फिर ये है डिफरेंट टाइप के रॉक्स जो कैसे निकाले जाते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट लेवल क्या है, सेकंड लेवल क्या है। तो ये अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपको ही पता ही चल जाएगा ये क्या है एग्जैक्टली, बट आप देख सकते हो फिजिकली आकर यहाँ पर। पुराने वाला जो साउंड सिस्टम था वो यहाँ पर है, कैसेट्स रखी गई हुए हैं और आप इनसे सुन सकते हो सॉन्ग्स। और ये जिनमें ये सॉन्ग्स प्ले किए जाते थे वो इक्विपमेंट है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये कुछ मशीनरी यहाँ पर रखी गई है एग्जैक्टली उसी के सामने में भी, द म्यूज़िक करने के लिए, या फिर ये जो है वो तालाब से पानी निकालने के लिए है। तो यहाँ पर है शाहू तालाब पुणे, मुझे भी पता नहीं शाहू तालाब कौन सा है यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कैसा है ये पूरा। हम एग्जैक्टली इस म्यूज़ियम के एंडिंग पार्ट में आ चुके हैं अभी। तो हम देखने वाले हैं सारे हथियार जो
फर्स्ट यूज़ किए जाते हैं कटार और तलवार, वो वाली चीज़ें, बंदूक जो पुराने वाले थे। ये वाला पार्ट मेरा आई थिंक फेवरेट होने वाला है, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मार धाड़ वाली देखना पसंद है, पर फाइट पसंद नहीं है। तो लाइक सब्सक्राइब या मम्मी जो बोल रहे हो करना, क्योंकि माँ के बात सुनना अच्छी बात होती है। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी हम देखने वाले हैं तलवार, कटार्स और कुछ ओल्ड फैशन वाली चीज़ें, और मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं या फिर जो चीज़ें जो हमने नहीं देखी पत्थर के रूप में, तो वो वाली चीज़ें हम अब देखने वाले। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वेपन्स रखे हुए हैं, और ये बांध से जो कि अलग है बट वो रखे एक साथ है। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में पता नहीं है, बट सिर्फ हथियार से ये सारे। तो ये वाली है ढाल और हमारी शान बांध तलवार, और ये भी बहुत अलग अलग टाइप में है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, क्या आप गिन सकते हैं कितनी सारी है, तो पता चल जाएगा। फिर अलग है और एक सेक्शन है जहाँ पर तलवार है, तो ये भी अलग अलग प्रकार की है। मोस्टली 19, 18, 16 के सारे औजार यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसके सामने कुछ पीतल के अलग अलग प्रकार के भांडे हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे, अभी फ़िलहाल इनका यूज़ नहीं होता इतना ज़्यादा। और यहाँ पर कुछ बैठने के लिए जहाँ पर खाना रखा जाता था या फिर लोग बैठते थे इस पे, वो वाली चीज़ें हैं। और फिर ये वाला था थूकदान, जो मोस्टली लोग पान खाते थे या फिर आजकल गोवा खाते हैं तो उनके लिए ये पता ही चल जाएगा कि ये क्या है। तो ये उनके लिए था पहले जो पान खाते थे मोस्टली। और फिर यहाँ पर और एक तलवार की रेंज है पूरी सारी, तो ये शिवाजी महाराज के टाइम की है, मतलब 16 के टाइम की है। तो उसके सामने एग्जैक्टली कुछ प्लेट्स से रखी हुई है जिन पे बहुत ही अच्छा नक्शीदार काम किया गया है। आप देख सकते हैं हाथी, चीता, लॉयन, ये सारी दिख रहे हैं आपको इस प्लेट पे। और यहाँ पर जो प्लेट है वो तांबे की है और इस पे लोग दिखाए गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। इस पर फ्लावर्स और पेड़ पौधे की प्रिंट है, और इस पे भी सेम। और ये प्लेन जो अभी फ़िलहाल यूज़ की जाती है। और फिर ये जो हमारे शिव सैनिक है, जो मारवे है, जो यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए इक्विपमेंट्स है। तो ये वाला वो पहनते थे लड़ाई के लिए। और यहाँ कुछ तलवारें और ढाल है, और ये भी उसी टाइम की है। तो इसके सामने ये है मेन सेक्शन जो कि है बंदूक का। तो यहाँ पर अलग अलग बंदूक है, और मैं आपको पूरा बंदूक वाला सेक्शन पहले दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने चाहती इंटरप्ट हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग बंदूक रखी गई है, मोस्टली जो अंग्रेज आए थे तब के टाइम की ये वाली बंदूक से। तो अलग अलग बंदूक से, तो ये वाली बहुत ज़्यादा लंबी वाली जिनको नर बंदूक भी कहते हैं, तो ये वाली राइफल्स है यहाँ पर। और इनका स्ट्रक्चर कैन यू सी, यहाँ पर नीचे कितना छोटा छोटा काम किया गया है। और यहाँ पर लॉकर लगाया गया है, इनको नहीं निकाल सकते हम बाहर। तो अगर नेक्स्ट हम देखने वाले और अलग राइफल्स यहाँ पर, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और इनके बारे में लिखा गया ही है कि नानाविध प्रकार, मतलब पता नहीं मुझे भी, बट ये वाले गन्स आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। और ये एग्जैक्टली जो हमारे देश में घुसे थे उनके बाद आने वाली राइफल्स है। तो दैट्स इट, द राइफल सेक्शन इज़ ओवर, और हम अगला पार्ट देखने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स होते हैं पानी में, सी में, तो वो वाले यहाँ पर है, जिनके नाम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, बट कौन के है यहाँ पर। बट गाइस कैन यू सी द स्ट्रक्चर कितना अलग अलग होता है। और लाइक मुझे तो ये देखकर डिज्नी वाले जो फिल्म्स होती है ना पानी के अंदर वाली, वो याद आ गई। यहाँ पर स्टार फिश भी है, कैन यू सी द स्टार फिश, मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। यहाँ पर स्टार फिश भी है, और अलग अलग प्लांट्स जो पानी में होते हैं वो है यहाँ पर। तो इस सेक्शन में दिखाए गए हैं सी में जो शंख होते हैं, तो ये यहाँ पर है, और इतने अलग अलग प्रकार है।
तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े वाले हैं ये। हमारे घर में एक था, हमने वो कहाँ रख दिया पता नहीं, बट हम आप भी खरीदते नहीं ऐसी वाली चीज़ें। पर ये बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत है। हमारे पास ये वाला था सफ़ेद घर पे। और फिर यहाँ पर भी और है जो छोटे साइज़ में है। तो कैन यू सी द स्ट्रक्चर, कितना अलग अलग स्ट्रक्चर है यहाँ पर शंख का। और जो लोग कलेक्ट करना चाहते हैं ऐसी चीज़ें तो आप उनसे पूछ सकते हो, मतलब म्यूज़ियम से देंगे नहीं बट आप इसके बारे में पूछ सकते हो। यहाँ पर कुछ लिखा गया भी है।
बताना रह चुका था कि यहाँ जो म्यूज़ियम का टिकट है तो आपको 10 रुपये लगने वाले हैं अंदर जाने के लिए। तो टिकट कैरी करना, लास्ट में वो चेक भी करते हैं कि आपने टिकट लिया है या नहीं। तो दिखाई मैंने, और अभी हमारा पूरा म्यूज़ियम घूमकर हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा आगे चल के जंगली महाराज का मंदिर भी है, तो अगर आप चाहते हो तो चल के जा सकते हो, या फिर यहीं पर हमें अब बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। या मम्मी की बात सुनो।